हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर परमेश्वर से नासरी का पाक पवित्र नाम का पाक पवित्र लहू का पाक पवित्र कलाम को धन्यवाद करता हूँ। एक एक कतरा कतरा जो लहू अपने हमारे लिए बहाया उस पाक पवित्र लहू को धन्यवाद। सारी इज्जत आदर गौरव महिमा आदर प्रशंसा मैं यहोवा जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर तभी यीशु मसीह नासरी के नाम करता हूँ। आप आदर योग महिमा योग प्रशंसा योग परमेश्वर है। इस पृथ्वी स्वर्ग में सारा अधिकार आपके हाथों में है। इस पृथ्वी स्वर्ग में आप ही एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी इस पृथ्वी पर खुदाबन आप किसी स्त्री पुरुष के मिलन से जन्म नहीं हुए, आप पवित्र आत्मा से जन्म हुए, स्वर्ग से जन्म हुए। खुदाबन आपका नाम किसी पुरुष ने यहाँ पर नहीं रखा है, स्त्री ने नहीं रखा है, आपका नाम स्वर्ग से आया है। आपके नाम से खुदाबन मुर्दा जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे को आंख मिलते हैं, कोढ़े शुद्ध होते हैं, रोगी चंगा होते हैं। वो आज भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आज से कई हजार साल पहले होते थे, अब नहीं, क्योंकि तू सनातन परमेश्वर है और सदा बने रहने वाला परमेश्वर है। हे मेरे राज धीराज महाराज, महान 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 सनातन परमेश्वर, युगायुग में एक से कभी न बदलने वाला परमेश्वर परमेश्वर सिंहासन खुदा पाक, तूने तूने पवित्र वचन में वायदा किया है कि पृथ्वी टल जाएगी, पहाड़ टल जाएगी, मेरा दिया वचन नहीं टलेगा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदाबन आपके पाक पवित्र कलाम पाक पवित्र वचन से पढ़ूंगा। आपका पाक पवित्र आत्मा पाक पवित्र स्वर्गदूत खुदाबन ने वचन को रीमा वचन बनाकर समझाए कि वचन कर घरे प्रकट अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर मेरे जीवन में, परिवार में, पत्नी बच्चे में, घर में, घराने में, धन में, दौलत में, जितने सोते बल बुद्धि विद्या में, ज्ञान में, ऐश्वर्य दानव वर्धन में, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पर सब तमाम का जर्रा जर्रा जहाँ जहाँ पैसे फंसे ऑनलाइन कलीसिया खुदा इस प्रार्थना को जब सुने उनके जीवन में अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुई सुना से। हाँ परमेश्वर ये जान जाए कि इस पृथ्वी और स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर थे, हैं और रहेंगे यीशु के नाम में। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर परमेश्वर सनासी खुदाबन जब इस वचनों को सुने और पढ़े और खुदाबन ये किसी को दूसरे को शेयर करे खुदाबन, इनके जीवन में, इनके परिवार में खुदा पाक सुख शांति समृद्धि और पवित्र आत्मा का स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा रही सुना से। परमेश्वर जब ये सुने इस वचन को खुदाबन, इनके जीवन में फाइनेंस का जितना प्रॉब्लम हो वो सब हमेशा में से समाप्त हो जाए। इनके नौकरी का जो समस्या वो नौकरी का समस्या समाप्त हो। खुदा पाए कि इनके सालों से बिगड़े हुए काम वो बनते चले जाए सुनासी के नाम में। जितनी भी तरह का इनके मरे हुए रिश्ते, मरे हुए फाइनेंस, मरे हुए कारोबार, मरे हुए शरीर वो जी उठे सुनासी के नाम में। दुआ प्रार्थना मांगते हैं जीवित जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जीवन समर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित जिंदा परमेश्वर पूरे पृथ्वी में, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी और स्वर्ग में एकमात्र जीवित जिंदा परमेश्वर जो आज भी उनके नाम से अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। पाक कलाम मैं पास्टर गणेश कुमार साहू, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। कोई प्रभु यीशु मसीह जाति धर्म मजहब बनाने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने दो ही जात बनाया है, एक आदम और दूसरा हुआ। मैं आज भी, मेरा नाम गणेश कुमार साहब, मैंने कोई जाति धर्म चेंज नहीं किया है। मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अद्भुत अपने जीवन में बड़े बड़े काम होते देखेंगे। आइए अध्याय 157 यूहन्ना 11:42 लाजर का जिलाया जाना। फिर यीशु मन में अत्यधिक शोकित होकर कब्र पर आया। यह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। यानी आप लोग को अंदर में आज जो अविश्वास का बहुत बड़ा पत्थर अटका हुआ है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता है, सालों से नहीं हुआ है, अब कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, फिर यीशु ने अत्यधिक शोकित होकर कब्र पर आया। यानी कब्र पर मतलब आपका मरा हुआ हर एक चीज अब सोच चुके कि अब कुछ। उस मार्था की बहन ने मार्था से कहा, प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी क्योंकि चौथा दिन है। मैं फिर से इस वचन को आपके सामने रख रहा हूँ। लाजर का जिलाया जाना। फिर यीशु मन में अत्यधिक शोकित होकर कब्र पर आया। एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी क्योंकि यह चौथा दिन है। इस वचन को आप अगर समझेंगे कि आपके जीवन में
आप सोच चुके हैं कि मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरा अब नौकरी छूट गया है, काम छूट गया है, मेरा काम धंधा नहीं है और मेरा ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता है, पैसा डूब चुका है, फाइनेंस डूब चुका है, पत्नी छोड़ चुकी है, सारा दुनिया आपको ठुकरा चुका है। प्रभु इसीलिए कहे हैं कि जब तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। मेरे जीवन में मैं उस जीवन से मुकाम से गुजरा हूँ और आज आप लोग के सामने बैठा हूँ। वो परमेश्वर मुर्दे को जिंदा करता है, मुझे जिंदा किया है। मेरे मरे हुए फाइनेंस को, मरे हुए कामों को, मरे हुए सोचों को, मैं हर तरीके से निराश, उदास, हताश हो चुका था, अब प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। यानी आप जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर तो आप महिमा को देखते हैं, आप वो होते हुए देखते हैं जो आपने कभी नहीं देखा है। इसलिए सिर्फ परमेश्वर विश्वास करें। तब उन्होंने पत्थर को हटाया, यानी आप अपने जो अविश्वास के पत्थर हो आप हटाएंगे और परमेश्वर के कामों को देखेंगे। और यीशु ने अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली और मैं जानता था कि तू सदैव मेरा सुनता है, परंतु चारों ओर खड़े लोगों के कारण मैंने ऐसे कहा कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। और जब वह ये बातें कह चुका तो उसने बड़ी जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पैर बंधा हुआ निकल आया और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। तब उन यहूदी में से जो मरियम के पास आकर यीशु का यह कार्य देख चुके थे, बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु कुछ ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें बताया कि यीशु ने क्या किया है। इस पवित्र वचन के जरिए खुदाबंद ये कहना चाहता है कि आपका जीवन में कोई भी चीज़ मरा हुआ हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, कारोबार हो, काम हो, धंधा हो, कुछ भी हो, आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, आप प्रभु यीशु में से विश्वास करिए और इस वचन को आप डेली सुनिएगा और पढ़िएगा। मैं वचन को फिर से आपके सामने रखता हूँ ताकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। लाजर का जिलाया जाना। फिर यीशु मन में अत्यधिक शोकित होकर कब्र पर आया। एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी क्योंकि यह चौथा दिन है, यानी मरे हुए चौथा दिन हो चुका था। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु ने अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली और मैं जानता था कि सदैव मेरी सुनता है, परंतु चारों ओर खड़े लोगों के कारण मैंने ऐसा कहा कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। और जब ये बातें कह चुका तो उसने बड़ी जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पैर बंधा हुआ निकल आया और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। तब उन यहूदी में से जो मरियम के पास आकर यीशु का यह कार्य देख चुके थे, बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु कुछ ने फरीसी के पास जाकर उन्हें बताया कि यीशु ने क्या किया है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं सच कहता हूँ, जब इस वचन को आप डेली सुनेंगे, पर डे सुनेंगे, लगातार सुनते चले जाएंगे, विश्वास के साथ सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक मुर्दा फाइनेंस को, हर एक मरे हुए कामों को, आपका सरकारी नौकरी नहीं हो रहा है, आपका बाधा है, बंधन है, दुख है, निराशा है, कष्ट है, पीड़ा है, आप बंधे हुए उसमें, परमेश्वर पूरे बंधनों को तोड़ देगा और आपके बंधनों को तोड़कर आपको
आपके बिजनेस को, फाइनेंस को, कारोबार को, काम को, धंधे को, बिजनेस को, मरे हुए पैसों को, जो फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, वो परमेश्वर उसको जिला उठाकर और आपके पापा वापस आपको लाकर दिलाएगा और बंधनों को खोलेगा और आप सदा सदा के लिए सुख, शांति और समृद्धि से सदा सदा के लिए भरे रहेंगे। और आपके साथ में खुदा की आत्मा आगे संग चलेगा जब आप विश्वास करेंगे। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को डेली सुने और अपने परिवार में सुनाए। मैं सच कहता हूँ, खुदा का कलाम मिलेगा, पृथ्वी टल जाएगी, पहाड़ टलेगा, मेरा दिया वचन ना टलेगा। उसने वायदा किया, प्रभु में किया गया कार्य कहीं व्यर्थ नहीं होता है। जैसे ही इस वचन को सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, खुदा का वचन पूरा होगा। आपके घरों में सुख, शांति, समृद्धि का बाड़ा लगा रहेगा, स्वर्ग दूतों का बाड़ा लगा रहेगा और स्वर्ग से परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।